दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अर्थात ईश्वर और अल्लाह एक ही है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये विचार जरूर आते हैं कि भगवान और अल्लाह में कौन बड़ा है, अल्लाह कौन है और भगवान और अल्लाह में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अल्लाह अरबी भाषा का एक शब्द है और इस शब्द का मतलब है ईश्वर या भगवान या परमात्मा। अरबी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी हो, वो भगवान के लिए इसी शब्द का प्रयोग करता है। अल्लाह उस एक ईश्वर को कहते हैं जिसने सृष्टि का सृजन किया है और जो सृष्टि का पालनहार है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारी यह छोटी सी कोशिश अगर आपको जरा सी भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा उत्साह से वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि अल्लाह कौन है और कैसा है, भगवान और अल्लाह में क्या अंतर है, भगवान और अल्लाह में कौन बड़ा है। दोस्तों, अल्लाह के नाम को लेकर लोग बहुत ही संशय में होते हैं। अक्सर यह पूछते हैं कि आखिर अल्लाह किसे कहा जाता है, इस्लाम के पहले के अरबों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इस बात को हर कोई जानता है कि अल्लाह शब्द इस्लाम के आने से बहुत पहले से अरबों द्वारा इस्तेमाल में किया जाता था। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि अरब निवासी मूर्ति पूजक थे और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए यह सवाल आता है कि अल्लाह नाम से वह किस देवता को पुकारते थे। पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का सेवक। यह नाम इस्लाम के आने से पहले का है और यह दर्शाता है कि इस्लाम के पहले भी अल्लाह उसी तरह से पूज्य थे जैसा इस्लाम आने के बाद हुआ। तो चलिए पहले यह जानते हैं कि अल्लाह शब्द आया कहां से। तो देखिए, अल्लाह शब्द अरबी भाषा के दो शब्दों अल और इलाह से मिलकर बना है। अल शब्द को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे अंग्रेजी का शब्द दा होता है। इलाह का मतलब होता है गॉड, खुदा, ईस्ट, भगवान, प्रभु, आप जो भी कहना चाहें। अल्लाह का नाम किसी एक देवता के लिए संबोधित नहीं था, बल्कि अल्लाह शब्द एक सृजनकर्ता या पालनहार के लिए इस्तेमाल होता था। इसे हम हिंदुओं द्वारा प्रचलित शब्द भगवान के उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान शब्द किसी एक देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता। भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है सृष्टि रचयिता के लिए। यहाँ राम भी भगवान है और श्री कृष्ण भी भगवान है। इन्हें भगवान का ही रूप, अंश या अवतार समझा जाता है। अरबी लोग इसे सृष्टि रचयिता को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अभी जो काबा है उस काबा के भीतर भी था अल्लाह। काबा के भीतर रखे सबसे बड़े देवता हबल या हुबल की स्तुति में हुबल को अल्लाह कहकर संबोधित किया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है भगवान, खुदा या देवता। इलाह मतलब देवता। काबा के आसपास रखे सैकड़ों देवता इलाह कहलाते थे। वो उस अल इलाह सबसे बड़े देवता यानी कि अल्लाह का अंश थे, जो रचयिता है इस सृष्टि का। यहाँ हम आपको फिर बताते कि अल्लाह शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता था अरबियों के द्वारा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह किसी एक देवता या खुदा को समर्पित नाम था। अल्लाह शब्द भगवान शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अरब एक रचयिता को मानते थे, मगर उनका वह रचयिता निराकार नहीं था और ना ही केवल वह अकेला था। उसके बहुत सारे साथी थे
और कई अवतार थे। ढेर सारे इलाह उस अल इलाह से निकले थे और उन सब में विभिन्न शक्तियां भी मौजूद थी। दोस्तों, जैसे इलाह पुरुष देवता होता था, ठीक वैसे ही देवी के लिए इलात शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अल इलात मतलब सबसे बड़ी देवी। अल इलात से अल्लाह शब्द बना और अल लात काबा के भीतर रखी सबसे बड़ी देवी को कहा जाता था। एक और उदाहरण द्वारा हम इस अल्लाह शब्द को और ठीक से समझ सकते हैं। अरब के ईसाई जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस समय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक जैसे अन्य देशों में बसे हुए हैं। खुदा के लिए अल्लाह शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। वह अल्लाह अल अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं परम पिता के लिए। अल्लाह अल इब्न शब्द यीशु के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अल्लाह का बेटा। और अल्लाह अल रूह अल कुदुस इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्माओं के लिए। अच्छा, अल्लाह के बहुत सारे रूप हैं। ईसाई और अरबों के लिए जैसे हिंदू के लिए भगवान, ठीक इसी तरह इस्लाम के पहले अरबों के लिए अल्लाह था। वह एक परम शक्ति था जिसके बहुत सारे रूप थे। वह उनको जिन्न में भी दिखता था और सांपों में भी दिखता था। वह चौकोर पत्थरों की मूर्तियों में भी होता था और विभिन्न देवियों में भी उसी का स्वरूप होता था। अल्लाह के 99 नाम उसके नाम नहीं है, बल्कि गुण है। सारे सबूतों के आधार पर एक बात तो तय है कि मूर्ति पूजक अरबों का अल्लाह एक मर्द देवता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटियां थीं और उसके सलाहकार भी थे। बेटियों को भी असीम शक्तियां प्राप्त थी। काबा के भीतर रखे हुए देवता हुबल, जिसको कि काबा का मंदिर समर्पित था, सारे देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता था, यानी वह अल इलाह थे। उनकी स्तुति में भी उन्हें अल इलाह यानी कि अल्लाह कहकर ही संबोधित किया जाता था। इसलिए अरबी में अल्लाह सिर्फ एक शब्द था जिसे भगवान या खुदा कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह किसी एक का नाम नहीं था। इस्लाम में इसी शब्द को उस परमेश्वर या भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज के दौर में हर मुसलमान अल्लाह के 99 नाम बताएगा, जिसे इस्लाम के बाद प्रचलन में लाया गया था। अगर आप उन नाम को देखेंगे तो पता चलेगा जिसे आप आम मुसलमान नाम कहते हैं वह दरअसल नाम नहीं है, बल्कि वह उस अल्लाह के गुण हैं, जैसे अर रहमान यानी कि बहुत दयालु, अर रहीम यानी कि बहुत कृपालु, अस सलाम यानी कि शांति इत्यादि। अल्लाह शब्द भी इस तरह एक गुण के लिए ही इस्तेमाल होता था जिसे हम खुदा या भगवान कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अल्लाह और भगवान में कौन बड़ा है। अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? तो दोस्तों, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों एक ही रूप है। ईश्वर निराकार रूप है, अल्लाह भी निराकार रूप है। इसलिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि अल्लाह के बारे में बताने वाले पैगंबर या नबी को हम ऋषि मुनि के बराबर रखते हैं। आपको ये बता दें कि जिसका रूप या स्वरूप होता है वो भगवान कहलाए गए। जो साकार हैं, आकार में होते हैं, उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। अल्लाह का असली नाम क्या है? दोस्तों, अल्लाह व्यक्तिगत नाम है और यह 99 गुणों के नाम है जिन्हें आसमाए अल्लाह हसन कहा जाता है, जैसे रहमान, अल रहीम, अल नूर आदि। दोस्तों, अंत में जैसे एक बूंद पूछे सागर कौन है, एक बादल पूछे आसमान कौन है, एक बल्ब पूछे ट्रांसफार्मर कौन है, वैसे ही इंसान पूछता है अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब कौन है। जैसे तालाब का पानी, उसमें से एक मटका पानी बाहर कर दिया जाए और मटके का पानी कहे कि तालाब, सरोवर, नदी, सागर कौन है, कि क्या उनसे मिलना हो सकता है? फर्क कैसे करोगे कि इन सब में जो है और उनके स्रोत में कोई भेद है?
ये तुम और ये परमात्मा, ये तुम और ये अल्लाह, सब कुछ वही है और सब कुछ उसमें ही मिल जाना है। जैसे बूंद जान ले कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल है और सागर में भी वही तत्व है, वैसे ही खुदा को जान लेना ही खुद का पता बता देना है, नहीं तो सब बातें ही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।